नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। इस वक्त अगर देखें तो टैरिफ के वजह से अमेरिका और चीन के बीच अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट है। अगर देखें ओवरऑल अगर देखें तो अनसर्टेनिटी की वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस की बात करें या नेचुरल गैस की प्राइजेस की बात करें, चीन ने भी कहा है टैरिफ पर जो टकराव की बार बार जिक्र होता है वो टकराव नहीं चाहता, लेकिन उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये लगातार बयान दिए जा रहे हैं, ट्रंप की ओर से बयान दिया जा रहा है, चाइना की ओर से भी बयान दिया जा रहा है। अगर मार्केट की बात करें, खासतौर पर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो गिरावट के बाद अब मजबूत रिकवरी दिखाई दे रही है, करीब 1.5% की रिकवरी आई है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, लेकिन हल्की रिकवरी दिखी है। तो ओवरऑल दोनों जो एनर्जी कमोडिटीज है इस पर बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं तमाम चीज़ें हैं, एक तो टैरिफ है, इसके अलावा वॉर भी चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति है। ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने का भी जिक्र किया है नवंबर में, जैसे कुछ डेटाज निकल कर आए हैं। और अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भारी गिरावट के बाद हल्की रिकवरी आई है, 5300 के करीब एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। सर, आगे ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या व्यू है सर आपके क्रूड ऑयल को लेकर? ब्रिज जी, एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये 5555 के आसपास 5600 के आसपास का भाव था तब भी मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर आया था। तब उस समय ऐसी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी कि ओपेक अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। उसके बाद सारे डेटाज रिलीज हुए और उसके बाद बाजार में फंडामेंटल डेवलप हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम लोगों को भाव में ऑलमोस्ट सब कुछ हमेशा दिखता रहता है। अगर हम भाव से प्यार करेंगे तो बाजार हमको रिवॉर्ड जरूर देगा। बात रही क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल अभी सर 5315 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कभी जब तक 5685 के ऊपर निकलता नहीं है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, क्लोज नहीं होता है, तब तक इसके साथ इसको बाय नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है नवंबर मंथ में और प्रोबेबली ये दिसंबर तक एक्सटेंड हो जाए तब तक ये बाजार साइडवेज रहेगा। मोटा मोटी लोअर साइड में 5,000 रुपये का आंकड़ा, टू बी वेरी प्रिसाइज 5030 का एक आंकड़ा है जहां पर सपोर्ट ले सकता है। और साइकोलॉजिकली बाजार को इस तरह दिखाया जा सकता है कि भाई मैं 5,000 रुपये में टिकना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, इससे सस्ता नहीं होना चाहता। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं तो 5700 का ऊपर नहीं लगता। हर राइस को सेल की तरह अपॉर्चुनिटी इनकैश करना चाहिए आने वाले टाइम पर। एक बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है 4500 रुपये का भाव स्क्रीन पे टेस्ट होना चाहिए, इसलिए इतना फॉर्मली कह रहा हूं कि सिर्फ सेल ऑन राइस की रणनीति होनी चाहिए। सेल ऑन राइस की रणनीति होनी चाहिए। 4500 का भाव काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट की संभावना नज़र आ रही है सर। कब तक दिख रहा है ये भाव? दिसंबर मिड तक। दिसंबर मिड तक अगर देखें तो क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर 4500 का भी भाव दिखाई दे सकता है। अभी 5300 चल रहे थे। मुझे याद है सर उस दिन का शो जो था तब उसके पहले तक अगर देखें तो 5400 से 5800 का एक रेंज में ट्रेड करता हुआ क्रूड ऑयल नज़र आ रहा था। उसके बाद जिस दिन हम शो किए उसके बाद ही उसमें गिरावट दिखी और 5400 का जो एक लेवल था वो टूटता हुआ नज़र आया और डाउन साइड प्राइजेस गए सर। कुछ बातें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा खरीद के चलेगा, लेकिन यहाँ पर सस्ता सोच के मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए। हो सकता है ब्रिज जी कि हमसे एक दो मोमेंट छूट जाए, हम भी भगवान नहीं है, बाजार के इंसान ही हैं, हो सकता है गलतियां हो जाए, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम लोग आप लोग राइट डायरेक्शन, राइट ट्रेंड को फॉलो करें। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, आज के लिए क्या ट्रेडिंग कॉल रहेंगे क्रूड ऑयल में? अगर बहुत मोमेंटम कॉल और शॉर्ट टर्म लिहाज से अगर बात करें तो क्रूड ऑयल को सेल किया जा सकता है। अभी 5320 का भाव चल रहा है, 5350 5360 की रेंज में। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 5376 का। इनके से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो वापस से हायर लेवल पे आज नहीं तो कल बेचेंगे। लेकिन अगर 5376 का स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो हम वापस से 5300 5280 तक का पोटेंशियल देख सकते हैं। दूसरी बात एक ऐड करना चाहूंगा, ये बाजार अभी लो भागो वाला है, यानी बहुत बड़े गिरावट और बहुत बड़ी अपसाइड मोमेंटम की अपेक्षा करना मूर्खता साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल की बात की जाए सर, बाय कॉल भी है क्या इसमें कोई? 5390 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर भी एक मोमेंटम कॉल बनता है एकदम छोटे से स्टॉप लॉस से। 5286 5293 के आसपास मिले तो 5264 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है।
वहां से वापस से बाउंस बैक 5330 5350 टेस्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, बाय और सेल दोनों कॉल है। लेकिन एक चीज़ मैं, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि जब भी आप लोग ट्रेडिंग पोजीशन बनाए तो जो रेंज दिया गया है, बाइंग रेंज या सेलिंग रेंज, उस रेंज को ध्यान में रखते ही हुए ही आप लोग पोजीशन बनाए। क्रूड ऑयल की अगर बाय करने की बात करें तो 5286 या 5293 के करीब अगर मिले तो वहाँ पर खरीदारी करनी है। 5330 का पहला टारगेट रहेगा, 5350 का सेकंड टारगेट रहेगा, यानी ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना है और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पर देखें तो आप 5350 या 5360 पर बेचना है। 5300 का टारगेट रहेगा पहला, 5280 का सेकंड टारगेट रहेगा, 5376 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड ऑयल में चल सकते हैं। सर एक बार थोड़ा सा आप भी क्लेरिफाई कर दीजिए, क्योंकि दर्शक बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब दो ट्रेडिंग कॉल दिए जाते हैं। सर जी, अब ब्रिज जी, वो जो मैंने डायलॉग बोला ना कि भाई लो भागो वाला बाजार है, इसका मतलब लोअर साइड में आए सपोर्ट जोन पे लेना है, यानी डिमांड जोन पे लेना है, और अगर बढ़ता है तो सप्लाई जोन पे सेल करना है। स्टॉप लॉस दोनों तरफ के मेंशन है, 5264 लोअर साइड में और अपर साइड में 5276। सेल करते हैं तो 5276 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बाय करते हैं तो 5264 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और पोजीशन की क्वांटिटी साइज कम रखें, और प्रॉफिट जहां पर भी लगता है कि हमारी हैप्पी दीपावली हो गई वहां पर अपना प्रॉफिट लेते चले जाएं। जी बिल्कुल, अगर प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट बुक तुरंत कर लें, स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं। सर नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी हमने, सेलिंग प्रेशर भी देखा, 278 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के लिए ट्रेडर्स की? कुछ अच्छे आंकड़े निकल के आए हुए हैं ब्रिज जी, जैसे अगर अभी 278 का भाव चल रहा है, अगर ये 300 रुपए के ऊपर वापस से निकलता है तो हमें एक बेहतरीन वाली 360 तक की रैली ट्रिगर होते हुए दिखेगी, लेकिन उसकी संभावना सिर्फ और सिर्फ 300 के ऊपर बनती है। लोअर साइड में एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूँ, 270 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हमें 240 तक के दायरे खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है 278 के आसपास, तो यहाँ पर मेक और ब्रेक 270 का आंकड़ा है, और ऊपर साइड में 300 का आंकड़ा है। 300 का आंकड़ा कटने के बाद मंदी नहीं रखनी है, 270 के नीचे की स्टेबिलिटी आने के बाद तेजी नहीं रखनी है। अभी अगर ट्रेडिंग कॉल की बात करें तो 278.30 का भाव है, 280.50 281 के आसपास मिले तो सेल कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रेडिंग मोमेंटम स्टॉप लॉस रहेगा 280-260 का, ये स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और लोअर साइड में 275 277 275 273 के लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। सर बाय कॉल भी है क्या? बाय कॉल, एनजी का बाय कॉल भी है, 272 273 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। 270.40 का स्टॉप लॉस, 276 278 280 के टारगेट। जी बिल्कुल, दोनों ट्रेडिंग कॉल है। जिस तरह से रेंज बताया जा रहा है, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 272-73 के करीब खरीदें। 276 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 278 280 का देख सकते हैं, 270 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर बेचना है तो ऊपरी स्तरों से बेचना है, उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। वहाँ पर आप जो रेंज बताया जा रहा है ऊपरी स्तरों से बेचकर भी नेचुरल गैस में चल सकते हैं। 280-81 के करीब बेचे, 277-75 273 का टारगेट रखना है, 282 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ओवरऑल हमने नेचुरल गैस पर, क्रूड ऑयल पर बातचीत कर ली। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ब्रिज जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बड़ी बड़ी रैलियां कैपिटलाइज करनी है, बड़े बड़े मोमेंटम कैपिटलाइज करने हैं, लेकिन मेरा ये मानना है 20-22 साल से मैं इस बाजार में हूँ, बाजार के ऐसे ऐसे रेट देखे हुए मैंने जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद कोरोना के बाद तो हमने बहुत वोलाटाइल होते हुए भी देखा, बहुत मल्टीपल न्यूज आते हुए देखी, वॉर देखे, यानी कोरोना इटसेल्फ वाज ए सरप्राइजिंग इवेंट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी बड़ी रैली कैपिटलाइज कर लें, उस बड़ी रैली से ज्यादा पैसा बनता है साइडवेज बाजार में, क्योंकि हमें एक दायरा पता होता है कि इसके मैं आपको एक, जो दर्शक हैं अपने वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर मैं इसको यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड कर दूं। जैसे एसबीआई बैंक का हम शेयर देखते हैं, उसकी ईयरली वोलेटिलिटी 70% होती है, यानी 70% उसके भाव का वोलेटाइल होता है बाजार पूरे साल में, लेकिन अगर हम उसका ईयरली रिटर्न देखें तो 14% होता है। तो ये साइडवेज बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कैपिटलाइज होता है, तो ये साइडवेज बाजार को वरदान की तरह यूज करना चाहिए। लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि यार साइडवेज बाजार कब आएगा, और साल भर में 70% साइडवेज बाजार ही रहता है। जी बिल्कुल। तो लोग बड़ी बड़ी अपेक्षाओं, बड़ी बड़ी लालच के चक्कर में कोई सौदों को बराबर से नहीं, जब लेने के बाद इन्हें ऐसा होता है कई बार कि सुबह BMW आ रही थी, रात में मारुति 800 के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, BMW भी चली गई।
वो रैली की एक्सपेक्टेशन में होता है। बाकी अगर डिस्क्लोजर की बात करूं तो मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं होती कमोडिटी मार्केट में, लेकिन हमारे क्लाइंटों को हमने सेम चीज रिकमेंड की हो सकती है। हमारी वेबसाइट में वेबसाइट में ऑलरेडी कॉल्स फायर करे हुए हैं। जी तो बिल्कुल। बाकी आप लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद उनके साथ ही कंक्लूजन में आने के बाद ही अपने ट्रेड करें। जी बिल्कुल, एडवाइस ज़रूर लें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी सर, ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं, जिसको आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि रिस्क फैक्टर को ध्यान रखें। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।